Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is odd man out, asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं A, B, C, D एंड E। इनमें से कोई 4 एक कोहेरेंट पैराग्राफ को फॉर्म करता है और इनमें से एक सेंटेंस ऐसा है जो इस पैराग्राफ से बाहर की बात करता है। दैट इज, इट हैज नथिंग टू डू विद द सेंटेंसेस फॉर्मिंग ए पैराग्राफ। उसी अनकनेक्टेड, उसी इररिलेवेंट सेंटेंस को हमें बाहर निकालना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑड मैन आउट। तो इसे टैकल करने के लिए, सही आंसर तक पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तो सेंटेंसेस को आप एक करेक्ट ऑर्डर में लाएं और देखिए कि कौन सा सेंटेंस उस करेक्ट ऑर्डर से बाहर है। दूसरा, कंटेंट को ध्यान से पढ़ें, समझें, देखिए कि सारे सेंटेंसेस किस पॉइंट को डील कर रहा है और कौन सेंटेंस उस पॉइंट से अलग है। चलिए मैं दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। शुरू करेंगे हम लोग सेंटेंस नंबर ए से। On account of the unique occupational dynamic, together with the constant pressure to address the growing public expectations of accountability, effectiveness, and proactive service, police organizations need to be engaged in continual, from time to time, समय समय पर री-एग्जामिनेशन ऑफ देयर रोल। यहां ट्रेनिंग की बात हो रही है, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ द यूनिक ऑक्यूपेशनल डायनेमिक टुगेदर विद द कांस्टेंट डॉट 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 की वजह से यह पता नहीं चल रहा कि ये किसके बात होगा, लेकिन ये पहला सेंटेंस नहीं होगा, तो हमारा ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। नंबर बी है, पुलिस पर्सोनेल ऑफ ऑल रैंक्स रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग। बात आ गई, टॉपिकल सेंटेंस हमें प्राप्त हो गया। पुलिस पर्सोनेल ऑफ ऑल रैंक्स रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग एट द एप्रोप्रिएट टाइम इन देयर करियर्स। यानी फर्स्ट सेंटेंस आपका बी हो गया, बी हमारा स्टार्टर हो गया, फर्स्ट सेंटेंस। अब इसके बाद देखते हैं किसकी बारी आती है। बी के बाद कौन आता है? ए आता है, सी आता है, डी आता है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब बी को आप एक बार ध्यान से फिर पढ़ें। पुलिस पर्सोनेल ऑफ ऑल रैंक्स रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग एट द एप्रोप्रिएट टाइम। यहां एप्रोप्रिएट टाइम की बात आ रही है इन देयर करियर। और सेंटेंस नंबर ए में देखिए, इन कंटिन्यूअल री एग्जामिनेशन की बात आ रही है, यानी बी के बाद बारी ए की होगी, यानी सेकंड सेंटेंस हमारा ए होगा। वेरी गुड, बी ए। दिस कैनॉट बी अचीव्ड अनलेस पुलिस लीडरशिप इनकॉर्पोरेट्स द लेटेस्ट concepts and practices in subjects as varied as criminology, sociology, cyber security, terrorism studies, criminal justice, jurisprudence and organizational behavior। यानी ए के बाद बारी आ रही है आपके सी की, बी ए सी। अब पढ़ते हैं नंबर डी को। चूंकि 3 हम लोग देख चुके हैं, सबसे पहला सेंटेंस हुआ बी, उसके बाद दूसरा हुआ ए और तीसरा हुआ आपका सी। नंबर डी है, पुलिस ऑफिसर्स प्ले ए सेंट्रल रोल in the law reinforcement systems। स्टूडेंट्स, आपका ए, बी और सी पुलिस ट्रेनिंग की बात कर रहा है ताकि
वो उन पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मेथड्स के जरिए उन्हें होने वाले प्रॉब्लम्स को दूर करें। जबकि सेंटेंस नंबर डी डील कर रहा है, इज टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पुलिस इन द लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम। बिल्कुल पॉइंट से हटकर जा रहा है, यानी ये आपका ऑड मैन आउट हो गया, नंबर डी। अब बचा ई, आपके सी के बाद ई की बारी हो गई, यानी हमें करेक्ट ऑर्डर मिल गया बी ए सी ई। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एकेडमिक paradigm to study the police and policing is what makes this possible. Odd man out आपको डी को करना है, so right answer is number D. बी आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ, ए सेकंड, सी थर्ड एंड ई आपका है फोर्थ सेंटेंस। ये चारों सेंटेंस बी ए सी ई एक कोहेरेंट पैराग्राफ फॉर्म कर रहे हैं, जबकि डी सेंटेंस नंबर डी हैज नो कनेक्शन विद द कंटेंट दैट इज डेल्ट विथ इन द रिमेनिंग फोर सेंटेंसेस। यानी सेंटेंस नंबर डी को बाकी के सेंटेंसेस से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, सो इट इज इररिलेवेंट टू द पैराग्राफ, हेंस दिस इज ऑड मैन आउट। बहुत आसानी से आप या तो आप कंटेंट्स को ध्यान से पढ़ें, किस टॉपिक को डील किया जा रहा है सारे सेंटेंसेस में और कौन सा सेंटेंस उनसे अलग जा रहा है। देखिए सेंटेंस ए बी सी और ई में ट्रेनिंग की बात हो रही है पुलिस पर्सोनेल की, जबकि सेंटेंस नंबर डी में पुलिस के इंपॉर्टेंस की बात बताई जा रही है इन द लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम। इट्स वेरी इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब इनमें जो 5 सेंटेंसेस हैं हमें पकड़ना है कि कौन से 4 एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाएंगे और कौन सा एक सेंटेंस ऑड मैन आउट होगा। लेट अस रीड सेंटेंस नंबर ए, देयर विल बी मोर चेंजेस and they will be available through subsequent updates. The Windows Defender Exploit Guard will make it harder for hacker to exploit vulnerabilities in the OS. Sentence number C, the Fall Creators Update introduces a new Fluent design which will give Windows 10 a more animated look. Number D, however, the changes you are going to see now are subtle and only a small part of what is to come according to Microsoft. Number E, right now you get a new acrylic material design which adds an opaque layered effects in apps to create an illusion of depth. अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सेंटेंसेस ए सी डी और ई में क्या चर्चा हो रही है, किस बात को बताया जा रहा है? सो दे आर डीलिंग विथ द स्पेसिफिक फीचर्स। स्पेसिफिक फीचर्स की बात हो रही है इन विंडोज 10, जबकि आपका सेंटेंस नंबर बी एक स्पेसिफिक फीचर ऑफ विंडोज की बात कर रहा है। बाकी 4 विंडोज 10 की बात कर रहे हैं, जबकि मात्र बी आपका विंडोज का जनरल सेंस में बात कर रहा है, और वो भी एक स्पेसिफिक फीचर जो कि बहुत हार्डर कर देगा हैकर्स के लिए टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन द ओएस। यानी आपका ए सी डी और ई एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाएगा, ऑर्डर हम देखेंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन है ऑडमैन को आउट कर देना, तो राइट आंसर आपका बी निकल गया। बी आपका ऑडमैन आउट हो गया, बी ऑडमैन आउट हमारा आंसर हो गया। अब देखिए कि वो पैराग्राफ, हालांकि ये सवाल नहीं है लेकिन हमें समझना होगा कि वो पैराग्राफ का करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस क्या होगा। बी ऑड मैन हो गया क्योंकि रिमेनिंग
किसी भी सेंटेंस से इसे कुछ लेना देना नहीं है। गौर से देखिए आपका सी, चूंकि देयर विल बी मोर चेंजेस, ये मोर रोक रहा है इसे फर्स्ट सेंटेंस होने से। बी तो ऑड मैन आउट हो गया। द फॉल क्रिएटर्स, नंबर सी को देखिए, द फॉल क्रिएटर्स अपडेट्स introduces a new fluent design which will give Windows 10 a more animated look। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया, यानी सबसे पहली बारी होगी सी। However the changes, देखिए चेंजेस को कंटिन्यू कर रहा है, लिंक हो रहा है ये सी से। However the changes you are going to see now are subtle and only a small part of what is to come according to Microsoft। यानी सी के बाद डी की बारी आ रही है। और तब देखिए ए हमें कंटिन्यू कर रहा है, देयर विल बी मोर चेंजेस एंड दे विल बी अवेलेबल थ्रू सब्सिक्वेंट अपडेट्स। और अंत में बच गया आपका ए, चूंकि बी को तो आपने बाहर कर दिया। राइट नाउ यू गेट ए न्यू एक्रेलिक मटेरियल डिजाइन which adds an opaque layer effects in apps to create an illusion of depth। The right order is thus CDAE। CDAE आपका सेंटेंस, सी फर्स्ट, डी आपका सेकंड, ए आपका थर्ड एंड ई आपका फोर्थ। यानी आपके सेंटेंसेस सी डी ए ई में के सीक्वेंस में, के ऑर्डर में एक कोहेरेंट पैराग्राफ फॉर्म करता है, जबकि सेंटेंस नंबर बी हैज नो कनेक्शन विद एनी ऑफ द अदर सेंटेंसेस बिकॉज आपका सेंटेंस बी डील्स विद द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ विंडोज दैट विल मेक इट हार्डर फॉर हैकर्स टू एक्सप्लॉइट vulnerabilities in the OS, while the remaining four in the order of C, D, A, E are talking about the specific features of Windows 10 Microsoft के अनुसार। इस तरह से आपको ऑडमैन आउट करना हो तो आप दोनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आसान हो और जो बहुत ही कम समय लेता हो। आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर देना, इससे मुकरना नहीं। और बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।